हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में पीर को मजहबी तशद्दुद फूट पड़ा। पीर की दोपहर को मेवात में भगवा यात्रा के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। भगवा यात्रा के दौरान अचानक पथराव से कई लोग जख्मी हो गए। मौके पर पुलिस इंतजामिया की मौजूदगी के बावजूद शदीद पथराव किया गया। पथराव से शुरू होने वाला हंगामा इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। हंगामा आराई के बाद नूह और मेवात के इलाकों में इंटरनेट खिदमत 2 अगस्त तक मुअत्तल कर दी गई हैं। नूह के बाद देर शाम हरियाणा के सोहना से भी तशद्दुद की खबरें मौसूल हुई हैं। इस तशद्दुद में कई अमवात होने की भी इत्तलात हैं। इलाके में दफा 144 का निफाज किया गया है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई फायरिंग से 4 अफराद की मौत हुई है। यह फायरिंग आरपीएफ जवान ने की है। फायरिंग ट्रेन के ही B5 कोच में हुई, जहां मुलजिम चेतन सिंह ने अपने साथी एएसआई पर फायरिंग की और फिर मुसाफिरों पर गोलियां चला दी। फायरिंग का यह वाकया वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के दरमियान हुआ। मुलजिम कांस्टेबल को जीआरपी मुंबई के एहलकारों ने मीरा रोड बोरीवली से गिरफ्तार किया और इसके बाद मुलजिम को बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जयपुर से मुंबई आने वाली जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब वापी स्टेशन से निकली, उसके बाद जब उसमें जो एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे चेतन सिंह, उन्होंने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और जो रेलवे के कर्मचारी है, जो आरपीएफ के कर्मचारी है, जो पैसेंजर्स है, उनके पास छानबीन करके इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है, चेतन सिंह से बहुत इन डेप्थ जो इंट्रोगेशन है हम लोग कर रहे हैं। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसकी गहराई में जाके छानबीन करेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे तनाजे के बीच यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बोलेंगे तो तनाजा होगा। उन्होंने कहा कि हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। साथ ही यूपी के सीएम ने कहा कि मुस्लिम फरीक को अपनी तारीखी गलती मानकर इसे दुरुस्त कराने के लिए आगे आना चाहिए। ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है
उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। उधर एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर किए गए तबसरे पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने यूपी के सीएम के रिमार्क्स को अदालती हद से तजावुज करार दिया। ओवैसी ने कहा कि योगी जानते हैं कि मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे की मुखालफत की है और कुछ दिनों में फैसला सुनाया जाएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया है। ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये इसको कहते हैं, मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए ज्ञानवापी को लेकर दिए गए बयान पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बात की। आइए सुनते हैं। पार्टी के सांसद एसटी हसन जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बयान आया कि अब ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद कहना छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये तो ऐतिहासिक गलती थी, इसको सुधार करने की बात खुद मुसलमानों की तरफ से आनी चाहिए। जिस मस्जिद में 350 साल से नमाज हो रही हो, 5 वक्त की नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मस्जिद तो मस्जिद ही होती है। 350 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये फैसला अदालत करेगी। जो वो टाइम था जब संविधान नहीं था, ना ही कोई डेमोक्रेसी थी। बादशाह की जबान संविधान होती थी, सारी जमीन बादशाह की होती थी। वो जहां चाहे जो चीज चाहे बनवा दे, जो चाहे गिरा दे। अब 350 साल के मामलात को उछालकर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 2024 की तैयारी है। सियासत अपने मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो तो ये दलील दे रहे हैं कि वहाँ पर जो त्रिशूल है वो वहाँ पर हमने नहीं रखे, दीवारें हैं या फिर ज्योतिर्लिंग है, ये तमाम जो बातें हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है, ये तो पहले से मौजूद है, देखने वाले को दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई भी दे रहा है, क्या मालूम उसका क्या राज है। ये तो अदालत तय करेगी ना कि ये मंदिर का अवशेष है या बाद में लिखा गया है या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें तो पता नहीं। तो अदालत को तय करने दीजिए। हम ना जज हैं, ना ही हम अदालत हैं, और हम सब अदालतों के फैसले को मानते हैं। बेहतर होता हम सियासत करते विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसान के ऊपर, महंगाई के ऊपर, आप मरीजों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो वो ज्यादा बेहतर होता।
बजाय इसके कि हम आखिर कब तक ये हिंदू मुसलमान की सियासत करते रहेंगे। देश उकता चुका है इस सियासत से, हिंदू मुसलमान तंग आ चुके हैं इस सियासत से। ना हिंदू को ना मुसलमान को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। अब ये तीर चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मनोज तिवारी, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, कहा कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको ही खत्म कर देना चाहिए, बहुत सारे कानून हटाए हैं, इसको भी हटा देना चाहिए। हाँ, डेमोक्रेसी खत्म कर दें, डिक्टेटरशिप ले आए, जो मर्जी आए कर लें, फिर कोई क्या कह सकता है। लोकतंत्र खत्म कर दिए, डिक्टेटरशिप आने के बाद तो जो मर्जी आए कर लें। ऐसी वो पिछले जो 400 साल पहले, 500 साल पहले या 350 साल पहले जो डिक्टेटर्स ने किया था, बादशाह भी तो डिक्टेटर ही होते थे, वो अब भी लागू कर लें, परेशानी क्या है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। WHO की जानिब से गुज़िश्ता अबू धाबी में MIRS-CoV यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने अपने अपने मुल्कों के लिए कई अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से मजीद जानकारी दे रही है हमारी नुमाइंदा फराह खान। दुनिया के कई देशों में कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक सबसे ज्यादा म्यूटेड वेरिएंट का पता लगाया है। SARS-CoV-2 के बाद MERS-CoV का पता लगाया गया है। अबू धाबी में पहला मामला आया है और इसके लक्षण भी हूबहू कोरोना जैसे हैं और ये भी कोरोना की तरह ही फैलता है। तो अब WHO ने अलर्ट कर दिया है। कई देशों में ये देखा गया है कि कोरोना अभी भी चुनौती बना हुआ है। मामले जरूर धीमी गति से आ रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन लगातार देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है जो कोविड प्रोटोकॉल हम लोग आज तक पालन करते आए हैं वही करना चाहिए। सैनिटाइजेशन, मास्क बहुत ज्यादा मैंडेटरी है और सबसे ज्यादा जरूर है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आप मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत तेजी से पनपते हैं। तो जिस तरीके से इस वेरिएंट का पता लगा है, WHO ने साफ तौर पर अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका में देखा जा रहा है लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना जो है वो कई देशों में अभी भी चुनौती की तरह बना हुआ है और ऐसे ही चुनौती और जगहों पे ना आए, उसी को लेकर WHO का ये अलर्ट है, क्योंकि MERS-CoV अब जो है वो पाया गया है। बाकी जांच जो है वो और लोगों की भी की गई है, लेकिन एक व्यक्ति की जो है वो पुष्टि की गई है और इस साल का पहला मामला है। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज पार्लियामेंट हाउस में बैनुल-अक़वामी डेलीगेट ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। HE के साथ दो तरफा पार्लिमानी मुज़ाकरात हुए। मलावी की कौमी असम्बली के स्पीकर कैथरीन गोटानी हारा ने आज पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मजबूत बनाने और कसीर और जहती ताउन को फरोग देने पर मुश्तरका ख्यालात पर इजहार ख्याल किया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आज 1514 राजस्व गांव को सीएम गहलोत देंगे सौगात। हर गांव सड़क से जुड़ेगा अभियान के तहत 2422 करोड़ के कार्यों का होगा शिलान्यास। आज दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्य की हुई शुरुआत। श्रीमाधोपुर के फुटाला गांव में सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। रात भर बदमाशों की तलाश में दबिश देती रही पुलिस। राकेश लिसाड़िया गैंग पर वारदात का शक। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 758 पर रोडवेज बस, मिनी बस और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी पाए गए।
भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर बेकाबू कार 2 बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप की वारदात पेश आई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर के भड़ियाना थाना क्षेत्र के दूधिया गांव में खेत की सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के बाद स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब एक महिला पड़ोसी खेत मालिक के घर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ईडी का शिकंजा बढ़ा है। आज ईडी ने लालू प्रसाद और उनके कुंबे के खिलाफ जमीन के लिए नौकरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लालू यादव और उनके अहले खाना के कई मकामात को अटैच किया है। फुलवारी शरीफ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमित कुमार और दानापुर से अमरजीत सिंह। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 6 करोड़ 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। हालांकि ये जो अमाउंट है ये सरकारी रेट है। अगर उस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसका बाजार मूल्य आज उससे कई गुना ज्यादा होगा। लालू यादव के परिवार पर एक बार फिर से ईडी ने शिकंजा कसा है और इस शिकंजा कसने में लालू यादव के परिवार से जुड़े हुए लैंड फॉर जॉब मामले में यहाँ के जो जमीन और जो आवास हैं उसे जो है जब्त करने के लिए अपने लिस्ट में ईडी ने जोड़ा है और उसमें यही है जो लालू यादव और उनके परिवार का बताया जाता है और यही जो है लिस्ट में जोड़ने की बात भी बताई जाती है और बताया जाता है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में ये जमीन और प्रॉपर्टी जो है शामिल किया गया है उसे जब्त करने की सूची में। और यहाँ पर ईडी की टीम भी पहुंची थी और ये टीम ने जो है यहाँ आकर के अपना जो है यहाँ पर जो जब्ती का कार्रवाई है वो भी शुरू किया था। यहाँ पर जो है लगभग 20 गाड़ियाँ पहुंची थी ईडी की और वो यहाँ पर जांच की और किस तरह से इसे जो है अपने कब्जे में लेना है ये जांच की। साथ ही यहाँ पर पहले भी जो है ईडी ने छापेमारी किया था खास करके जो है लैंड फॉर जॉब मामले में और इसी मामले में इन सभी जो जमीन जायदाद हैं जो लालू परिवार से जुड़े हुए हैं उनको जब्त करने की जो है प्रक्रिया जारी है और ईडी ने इसे कुर्क करने की जो बात कही है लिस्ट में जोड़ा है उसमें ये भी शामिल है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मस्जिद शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान से आए रोज अंजू और नसरुल्लाह की मोहब्बत की खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान में अंजू को एक के बाद एक तोहफों की बारिश हो रही है। अंजू को पाकिस्तान में घर, पैसा और नौकरी जैसे तोहफे मिले हैं। क्यों हो रहा है ये सब, क्या है इसकी वजह, देखिए ये खास रिपोर्ट। पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू है। वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई है, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है और अब एक वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि अंजू ही फातिमा है। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए, तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। हाथों में प्लॉट का कागज थामे ये अंजू है, लेकिन इसे प्लॉट का पेपर देने वाला फातिमा बता रहा है। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ अपने फेसबुक या प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया। देख सकते हैं अंजू वेडिंग ड्रेस में है, बगल में नसरुल्लाह काले रंग के लिबास में है। ये तस्वीर उस दावे को मजबूत कर रही है जिसमें कहा गया कि अंजू ने धर्म बदलकर निकाह कर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लॉट देने वाला पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन फातिमा को पेशावर में प्लॉट दे रहे हैं।
ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दी। अंजू और नसरुल्लाह की कई तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी दोनों हाथों में हाथ लिए सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं और कभी रोमांटिक तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं। पिता पहले बोल चुके हैं कि हमारा अब अंजू से कोई नाता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंजू फातिमा बन चुकी है? अगर नहीं तो फिर फातिमा के नाम से अंजू प्लॉट के कागजात क्यों ले रही है? बौद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने लेह के स्ट्रोक गांव का दौरा किया, जहां पर अकीदतमंदों ने दलाई लामा का वालिहाना इस्तकबाल किया और आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर दलाई लामा ने लोगों को जरूरी नसीहतें की। इस दौरान मकामी लोगों ने रिवायती रक्स पेश किया। तेनाने समीशिला सोपा तेनाने चंबा गोमजिस निंजी गोमजिस मा खाचना चेजेना दांदिना जमलिमेना माग योंजिस मुगी योंजिस ठुकचो चुजिस कापसी दुगा मते सोमबासाने चामनिजी गोमकान बोस कोनमो आयो देनो न्यापो तेने गादार सामे चामनिजी चांजुगे सेमा लोक इजुक चना तेने गादा सांगी जे स्कुन्ये जाम्पे कोआ तेने छतेनो मते सोमबासाने लबचेगे कालो सोबो तेनो सोमबासाने गियारा सामा ताता तमजी योतकांजी योतासाने ये मसा पे दुकान को पेप्से सामने साल कुंदा मंगपो युजो पिकाले तो मान पाते युटपा सामी के जोमते रिपोचे कालोप काजो साल दे 인장 똑바상은 엄마네 소대잔지 녹사방에 삼배나래 림보제 페프테 이룩 양 가족 데모 토플레 아주 음해준 더러 림보제 양 페피스 당시 음해준네 만파드리기 송바 양 스토게 칼라 페프테 림보제 줄리바가다가 이게 페프세 녹래 데테가 यौम आशुरा की मुनासबत से अलमदार हेल्थ सर्विस ने मेन बाजार लेह में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। एमपी लद्दाख जामिया सिंह नामग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया किया, जिन्हें तौसीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुहर्रम के उन्वान पे यौम आशूर के दिन अलमदार हेल्थ सर्विस की जानिब से पिछले 20 सालों से अलमदार हेल्थ सर्विस यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है मेन बाज़ार लेह में लगाते चली आ रही है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार हेल्थ सर्विस ने 20 साल मुकम्मल की और इस साल 20 साल के मुकम्मल होने पर हमने हमारे जवानों ने यहाँ पे एक मेगा इवेंट का भी एक एहतमाम किया, जहाँ पे हमारे लद्दाख के ऑनरेबल एलजी और बाकी दीगर जो है मेहमान तशरीफ लाए थे। टाउन हॉल बानिहाल में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पंचायत राज के सदर अनिल शर्मा ने की। इस मौके पर सरपंचों और पंचों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पंचायती इदारों को दरपेश मसाइल और आवास योजना के तहत मकानों की तकसीम में नज़रअंदाज किए गए मुस्तहक अफराद का मुद्दा भी उठाया गया। कॉन्फ्रेंस में पंचायत राज एक्ट की 73वीं तरमीम को ज़मीनी सतह पर लागू करने का भी मुतालबा किया गया। एक हंगामी मीटिंग जहां पे हुई आज, और तमाम सरपंच हजरात ने पंच हजरात ने जो है ये कहा कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मुश्किलातें आ रही हैं सामने, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि पहली बात तो जो है कि 3 टायर सिस्टम के लिए हम लोगों ने जदोजहद जो है पिछले 10 सालों से हम लोग कर रहे हैं। आज भी वो जदोजहद जारी है। सरकार कहती है कि 73rd अमेंडमेंट हमने इन टोटो विद ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। सभा को जो अथोराइजेशन होनी चाहिए, ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड। जो गाँव के लोग हैं जिनको जो डिजर्व करते हैं, हमारी लिस्टें दिल्ली भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब लिस्टें जहाँ से दिल्ली जाती हैं तो वहीं से जो है कटते हैं नाम, वहीं से ये सब कुछ होता है। तो इसलिए हमारी ये भी गुजारिश है कि ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड, कि ग्राम सभा में ही ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए ताकि हर एक आदमी को उसका हक जो है वो मिल सके। हमारी तो बड़ी देर से ये गुजारिश है कि 1.5 लाख को बढ़ाकर ये 5 लाख रुपया कम से कम मकान का सरकार को देना चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए एक शख्स को मिलना चाहिए। उसको पता चले कि भाई 5 लाख मुझे मिला है, 2-4 लाख वो भी डालेगा तो आज 8-10 लाख से पहले नीचे आज मकान नहीं बनता किसी। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर